महाराज ययाति अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर तपस्या करने वन में चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या किया। वे सिर्फ जल, फिर केवल वायु का आहार करने लगे। देह त्याग के बाद वे स्वर्ग पहुंचे, जहां तपस्या के कारण उन्हें इंद्र के समान उनको स्थान प्राप्त हुआ। इंद्र उन्हें अपने आसन पर स्थान देने को बाध्य थे। ययाति कभी स्वर्ग तो कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते थे। उनके इस गौरव से देवता खिन्न थे। एक दिन जब वे इंद्र के साथ देव सभा सिंहासन पर बैठे तो इंद्र ने कहा कि ययाति आप महान हैं, कौन आपकी बराबरी कर सकता है। आपने कौन से तप किए जिनके प्रभाव से आप ब्रह्मलोक तक जाकर इच्छानुसार रह सकते हैं। ययाति को गर्व हो गया। स्वयं की तपस्या का वर्णन करते हुए बोले कि इंद्रदेव, मनुष्य, गंधर्व, ऋषि किसी ने भी मेरे समान कठोर तप नहीं किया। यह कहना भर था कि इंद्र ने उसे अपने आसन से नीचे ढकेल दिया और कठोर स्वर में कहा, ययाति, तुम अब मेरे आसन के योग्य नहीं। तुमने अपने मुख से ही स्वयं के तप की प्रशंसा की। उससे ययाति के सारे पुण्य नष्ट हो गए। देव गंधर्व ऋषियों के तप को न जान तुमने उन्हें कम समझा। तुम स्वर्ग से नीचे गिरोगे। आत्म प्रशंसा से ययाति के पुण्य नष्ट हो गए और स्वर्ग से अपना स्थान खो बैठे। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन खोकर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों पशुवत जीते हैं, पशुओं की तरह जीते हैं, औरों का बोझ ढो ढो कर, दूसरे का भार लेकर। कहीं विरले ही मानव हैं जो रहते हैं स्वाधीन होकर। कहीं विरले ही मानव हैं जो रहते हैं स्वाधीन होकर। इसका तात्पर्य यह है कि हम कभी भी अपने कोई भी अच्छे कर्म का, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, उसकी प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। कारण हम अपनी प्रशंसा अपने मुख से करेंगे, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। इसलिए कोई दूसरा करता प्रशंसा तो उसमें भी संकोच करना चाहिए। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमारा कर्म, हमारा शरीर है भगवान का दिया हुआ पंच तत्वों का, तो इसमें हमें कर्म ही करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को हम करने के बाद हमारे मन में अहंकार आ जाए, और खुद की प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के मन में अहंकार स्वाभाविक है, आता है। और जब अहंकार आता है तो उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य करें, अनुष्ठान करें, तप करें, यज्ञ करें, कुछ भी करें, सत्कर्म करें, तो हमेशा
उसकी प्रशंसा न करें, गोपनीय रखें।